बाइबल का अभी नए नियम का आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि परमेश्वर जो है वो विश्वास के माहौल में काम करता है। विश्वास का माहौल उसको आनंद देता है। विश्वास के माहौल में काम करना उसको अच्छा लगता है, क्योंकि विश्वास ही एकमात्र ऐसी कड़ी है जो हमें परमेश्वर से मिलाकर रखती है। विश्वास ही एकमात्र ऐसी कड़ी है जो हमें इस बात के बारे में बताती है तथा जताती रहती है कि हमारा कोई पिता है। इस संसार में सब लोग छोड़ जाएंगे, इस संसार में सब लोग मुंह फेर लेंगे, इस संसार में हमको त्याग देंगे, लेकिन कोई ऐसा है जो कहता है मैं ना तुझे कभी त्यागूंगा ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। बहुत से लोग अपने जीवन में अविश्वास रखते हैं, इसलिए सामर्थ्य के परमेश्वर के पास खड़े होने के बावजूद भी अपने जीवन में चिन्ह चमत्कार का अनुभव नहीं करते। इसलिए संसार में अभी भी दुख भरा पड़ा हुआ है, संसार में अभी भी अशांति भरी पड़ी हुई है। यदि परमेश्वर है तो संसार में दुख क्यों है, ये सवाल होता है। यदि परमेश्वर है तो संसार में बीमारी क्यों है, ये भी सवाल होता है। यदि परमेश्वर है तो संसार में गरीबी और भूखमरी क्यों है, ये भी सवाल होता है। सही बात है, ये सही बात है, ये सच भी बात है, लेकिन उससे ऊपरी बात यह है कि जो परमेश्वर इस संसार को संभालता है, जो परमेश्वर में सब कुछ रचा गया है, यदि आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो वो कितना अपने आप में सामर्थ्य हो, हमको उसका कुछ फायदा नहीं है। ध्यान रखना, आध्यात्मिकता जो होती है, आत्मिकता, एक मसीही आत्मिकता ऐसी है जहां पर जो चीज चाहिए वहां पर वो होनी ही चाहिए। जो मसीही आत्मिकता आपके पास डिमांड करती है, मसीह आत्मिकता आपके पास जो मांग करती है, जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज वहां पर होनी ही चाहिए। परमेश्वर जो चाहता है कि यहां पर तुम विश्वास को दिखाओ, यहां पर अपने विश्वास को रखो, तो वहां पर आपको विश्वास ही रखना है, वहां पर अपने विश्वास को दिखाना ही है, विश्वास को जाहिर करना ही है। यदि आप वो नहीं करेंगे, आप अपने अलग धुन में लगे बैठे हैं, आप अपने अलग छोर में लगे बैठे हैं, तो ध्यान रखना आप सामर्थी परमेश्वर के सामने होने के बावजूद भी आप रुके सुके रहेंगे। बाइबल बताती है उसके पास पवित्र आत्मा है, यानी कि जीवित जल का झरना बहता है उसमें से। तो यदि वो हमारे पास है लेकिन हम अविश्वासी है, विश्वास नहीं रख पाते, अपने विश्वास को बयां नहीं कर पाते, जाहिर नहीं कर पाते, तो हम रुके सुके बने रहेंगे। इसलिए हमको इस बात के बारे में भली भांति, एक विश्वासी होने के नाते यह बात हमें भली भांति पता होनी चाहिए कि जो हम विश्वास की यात्रा में चल रहे हैं और परमेश्वर जिस बातों की हमसे डिमांड करता है, आत्मिकता, आध्यात्मिकता, मसीहत जिस बात की मांग करता है, वह बात हमें परमेश्वर के सामने रखनी ही रखनी है। वहां पर दूसरा तीसरा लगा के कुछ फायदा नहीं है।